धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मेरे को आज जल पर बोलने का समय दिया, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सही में माननीय सभापति महोदय, मैं केवल इतना सा निवेदन करना चाहता हूं आपसे कि जल की इतनी बड़ी समस्या है, जिस हिसाब से जितनी बड़ी समस्या है उस हिसाब से सरकार में काम बहुत धीरे हो रहा है। और भारत सरकार ने भी जिस तरीके से जल जीवन मिशन में अब पूरे होने का समय जो है 2028 तक बढ़ा दिया, इससे ये समझ में आता है कि ना केवल राजस्थान प्रदेश में बल्कि पूरे भारत में काम बहुत धीरे चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से वर्ष 2024-25 में भारत सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 70,000 करोड़ रुपए का बजट रखा, पर उसमें केवल प्रदेश की सरकार 1/3 बजट ही केवल खर्च कर पाई, 22,000 करोड़ के आसपास। ये बहुत कहते हुए बहुत दुख होता है जब हम जनसंपर्क में लोगों के बीच में जाते हैं अपनी विधानसभा के अंदर, तो बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। बहुत सारे गांव ऐसे भी हैं जिनमें शमशान घाट तक भी नहीं है। कारण कुछ भी हो सकता है, फॉरेस्ट की जगह है, चारागाह की भूमि है, पर वहाँ आवंटित नहीं हो पा रहे, पर वहाँ पे पानी की भी व्यवस्था नहीं है। तो गांव वाले जब ऐसा बोलते हैं, मुझे शर्मसार महसूस हो रहा है कि गांव वाले ये कहते हैं कि फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से हम जब तक जिंदा है, जब तक तो हमारी किस्मत में पानी भी नहीं है, क्योंकि फ्लोराइड का पानी है। और जब हम मर जाएंगे, हम शमशान घाट में जाएंगे, तो हमारी किस्मत में शमशान घाट भी नहीं है। ये कहते हुए मेरे को बड़ी शर्म महसूस हो रही है। तो कम से कम जो इंसान का हक है, अधिकार है, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये केवल हम पक्ष और विपक्ष पे आरोप लगाने वाला मुद्दा नहीं है। हम भी सरकार की पार्ट है, कांग्रेस में जरूर है, बीजेपी में नहीं है, बीजेपी की पार्टी की सरकार है, पर हम सरकार का पार्ट है। दायित्व हमारा बनता है, जिम्मा हमारा बनता है, जवाबदेही हमारी बनती है। तो इस मुद्दे पे मैं यही सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि मौत दुर्घटना के कारण हो, भगवान न करे, अटैक, कैंसर, कुछ भी हो, पर अगर पानी की वजह से किडनी फेलियर हो रहा है, कैंसर हो रहा है, इसकी वजह से अगर कुछ भी, अगर किसी भी प्रकार की अगर हानि हो रही है, तो उसकी जवाबदेही हमारी बनती है। और मैं समझता हूँ हत्या से कम अपराध ये सिस्टम में, चाहे आप हो हम हो, इसकी जवाबदेही हमारी बनती है। हम भी सरकार का पार्ट है। मैं इतनी सी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पानी की उपलब्धता हर जगह नहीं है, इसलिए दूर से पाइपलाइनों के जरिए पानी लगा होगा, जिससे लागत बढ़ेगी। अब मेरी विधानसभा में भी कुछ गांव ऐसे हैं, गांव तो बहुत सारे हैं जहाँ पानी की समस्या है, पर कैसे न कैसे करके पानी की व्यवस्था वहाँ हो रही है। कुछ गांव ऐसे हैं जिसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का, पीएचडी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। और मैं पूर्व में भी उनसे मिल चुका। 4 गाँव ऐसे हैं जो दूर दूर तक, जिनसे कब पानी पहुंचेगा कोई पता नहीं है। चारों तरफ फॉरेस्ट है, टंकी का पानी भी भगवान जाने कब पहुंचेगा। ये गांव है, मैं एक बार बता देता हूं, कोई बात नहीं। ये गांव है ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा में ग्राम रुंडिया, ग्राम पंचायत अयाणी का ग्राम श्रीपुरा, ग्राम जोरावर, ग्राम पंचायत जोरावरपुरा का ग्राम बिरोदा और ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुरा। ये 4 गांव ऐसे हैं जिनमें पानी की बहुत ज़्यादा सख्त आवश्यकता है। और तो और मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, कि अगर आप इसके लिए बजट नहीं दे सकते, फ्लोराइड का बहुत ज़्यादा समस्या है, तो 70% अगर आप अपने कोष से अगर देते हैं, तो हम भी 30% अपने विधायक कोष से इस योजना के लिए मैं अपना खर्च मतलब अपनी ओर से, विधायक कोष की ओर से भी लगाने को तैयार हूं। पर इन 4 गांव में मेरी विधानसभा में पानी पहुंचाना अति आवश्यक है, जिसके लिए मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। और क्योंकि इन लोगों को बचाना हमारा परम कर्तव्य है। और अभी ऐसी स्थिति है कि नाम करने के लिए और संख्या बढ़ाने के लिए तो नल लगा दिए और उनमें कोई पानी नहीं आ रहा। गांव में केवल एक शोपीस बनकर वो नल रह गए हैं। ऐसे मेरे विधानसभा में ग्राम पंचायत जटवाड़ा है, 2 टंकी बनी हुई है, ऊपर वाली टंकी पे आज दिन तक पानी नहीं पहुंच पाया, बीच में पंक्चर हो जाती है। बहुत ज़्यादा पूरे 18वां क्षेत्र उधर कहलाया जाता है, जिसके सभी गाँवों की यही समस्या है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, यहाँ पे इरिगेशन मंत्री जी भी यहाँ पे विराजमान हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि
ईआरसीपी योजना का नाम आपने भगवान नाम के नाम पे रख दिया, बहुत अच्छी बात है, पर इसलिए इस योजना के बारे में सत्य से आपको भी अवगत करवाना मेरा धर्म है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 90% फंडिंग की बात आप लोगों ने की, भारत सरकार 90% की फंडिंग देगी, पर बजट हमने पूरा देख लिया, कहीं से कहीं तक भी ईआरसीपी के लिए किसी प्रकार के फंड की कोई बात नहीं है। जिस नौनेरा डैम की आप बात कर रहे हो वो मेरी पीपलदा विधानसभा में है। बजट में जो आप बात करते हो कि हमारी सरकार में बनाया, वो पिछली कांग्रेस पार्टी की सरकार के दौरान वो डैम बना, पर जो सत्य आपको पता होना चाहिए वो सत्य ये है माननीय मंत्री जी कि मुख्यमंत्री जी तो केवल उसका निरीक्षण करने आए थे कि जो कांग्रेस पार्टी के समय जो डैम बना वो कैसा दिखता है, और जब मुख्यमंत्री जी वहां पे पधारे तो उनके साथ आप भी पधारे। मैं खुद आपका स्वागत करने वहां पे अपनी क्षेत्र की जनता के साथ पधारा। लोकतंत्र में राजा नहीं होता, पर हमने जो आपका स्वागत किया वो राजा से कम भी नहीं किया। पूरी की पूरी जनता वहां पे, जिस जगह आपका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ, पूरी जनता वहां पे मौजूद थी। मैं भी साहब बहुत मुख्य वो है, आप वहां पे पधारे। वहां पे ये हो रहा है कि जिस जगह पे वो डैम बना, अच्छी बात है कि वहां से लाखों लोगों के पास पानी जाएगा, पर वहां पे आप पंप हाउस बनाने जा रहे हो 70 हेक्टेयर भूमि पर, 70 हेक्टेयर भूमि पर, जिसमें लोगों की जमीनें जा रही है 700-800 बीघा के आसपास। उन लोगों का जो कमाने का जरिया ही केवल एक किसानी है, खेती है, आप लोग वही उनसे छीन लोगे। जिस जगह से आप लाखों लोगों को पानी पहुंचा रहे हो और उस जगह के किसानों को आप वहां से भगा दोगे, मैं ऐसा समझता हूं कि इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। तो आप कोशिश यही करें कि सरकारी भूमि या वन विभाग की भूमि इसमें अधिकृत करें, ताकि किसानों को वहां पे थोड़ा सा संरक्षण मिल सके। और इसी तरीके से आप वहां पे नहरों के लिए फीडर बना रहे हो, जिसमें आप 100 मीटर चौड़ी नहर बनने जा रही है, जिससे पानी सप्लाई होगा। वहां पे भी किसानों की पूरी ज़मीनें जा रही है। इसके लिए भी मैं आपसे निवेदन करता हूं, किसानों को बहुत भारी विरोध था। हम लोगों ने भी जब डैम की टेस्टिंग चालू हुई तो उस समय हमने धरना दिया, पूरी बारिश हुई पर धरने से हटे नहीं, तब जाकर प्रशासन झुका। और प्रशासन, जब ये डैम की टेस्टिंग हुई तो प्रशासन ने माना कि इस डैम की टेस्टिंग में डैम की वजह से कोई एक भी घर डूब में नहीं आ रहा। हमने भी माना, पर मकानों के जो किनारों पे जो पानी आ गया, उनकी नींव कमजोर होगी, मकान गिरने की बहुत ज्यादा आशंकाएं होगी। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इसके लिए भी कुछ करें, उन मकानों को डूब में ले, क्योंकि उनकी नींव कमजोर होगी तो वो मकान गिरने ही है, उनको मुआवजा प्रदान करवाए। इसके लिए हमने विभाग पे जब धरना दिया तो विभाग ने आपको प्रस्ताव भी भेजे हैं। प्लीज समाप्त कीजिए। 2 मिनट। पर वो जो उन्होंने मकानों की लिस्ट जो आपको भेजी है वो बहुत कम है, उसको आप और ज्यादा संख्या को बढ़ाएं। खजुराहो श्याम की जय। माननीय सभा